Hello बच्चों, let's see the question. For a van der Waals gas, find the difference of the molar heat capacities Cp minus Cv as a function of T and V. बच्चों हमें क्या करना है बच्चों? तो van der Waals गैस के लिए फाइंड करना है Cp minus Cv as a function of T and V. तो बच्चों यहाँ पर हमें कौन सा वाला की कंसेप्ट यूज करना है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा आएगा बच्चों? तो की कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों van der Waals गैस का जो इक्वेशन है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर बच्चों? तो ये यहाँ पर होंगे की कॉन्सेप्ट हमारे. अब बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कि जो van der Waals जो है बच्चों van der Waals उसके लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों du इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी Cv dt प्लस वर्क डन P इंटू dV, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा A बाई वी स्क्वायर इंटू dV. क्लियर बच्चों? नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो dq इज इक्वल टू du का मतलब होगा Cv dt प्लस RT डिवाइड बाई V माइनस B इंटू dV. क्लियर बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. अब बच्चों हमें क्या करना है? तो Cp जो है वो भी फाइंड करना है बच्चों. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ So, along constant P, अगर हम constant P लेते हैं बच्चों तो Cp is equal to Cv plus RT divided by V minus B into delta V by delta T. Clear? Thus, Cp minus Cv is equal to क्या हो जाएगा बच्चों? RT divided by V minus B, RT divided by V minus B delta V by delta T at constant pressure. But P is equal to क्या है बच्चों? RT divided by V minus B. आपको पता है P की वैल्यू माइनस A by V स्क्वायर. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. क्लियर? तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे बच्चों, कांस्टेंट P है सो लेफ्ट साइड हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस RT डिवाइड बाई V माइनस B स्क्वायर प्लस 2A बाई V स्क्वायर इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T प्लस R डिवाइड बाई V माइनस B, और we can say that T delta V by delta T at a constant pressure P RT by V minus B डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? तो RT यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों RT डिवाइड बाय V माइनस B स्क्वायर माइनस 2A बाय V क्यूब. क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर फाइनली Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आ जाएगा R डिवाइड बाय 1 माइनस 2A V माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाय RT इंटू V क्यूब. जो बच्चों हमें Cp माइनस Cv फाइंड करने को बोला गया था वो हमने यहाँ पर बच्चों फाइंड कर लिया है, आप देख सकते हो. क्लियर बच्चों? Hence we find that what is the value of Cp minus Cv as a function of T and V. So बच्चों क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है बच्चों according to key concept. So बच्चों key concept will lead us to the answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.